नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्ज़ैक्ट एज 41 वर्ष है। सवाल थी कि जॉब चेंज करियर कैसा रहेगा? जो भी मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में रेखाएँ काफ़ी शुभ हैं। रेखाओं में बहुत मजबूती है, रेखा हर तरीके से मजबूत है। चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो, चाहे आप मान सकते हैं जीवन में फैमिली के रिगार्डिंग इश्यूज़ को लेकर, और रेखाएँ काफ़ी मजबूत हैं, रेखाओं में मजबूती बहुत अच्छी मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मान के चलिएगा कि देखिए समस्या कहाँ आ रही है और किस प्रकार आएगी, वो भी मैं देखूँगा। आपके हाथ में नेगेटिविटी इतनी नहीं है, पॉजिटिविटी हाथ में काफ़ी ज़्यादा है, और रेखाओं में बहुत अच्छे अच्छे एवं शुभ परिणाम आपको रेखाओं में देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप मैं आपके हाथ में देखूँ, तो देखिए मंगल रेखा है, जीवन रेखा मजबूत है, भाग्य रेखा बहुत उत्तम है, मनी ट्रायंगल बन रहा है, बुध रेखा अच्छी है आपके हाथ में। दूसरी बुध रेखा, सूर्य रेखा यहाँ तक आई हुई है, यहाँ पर ये विष्णु सिंबल भी है, बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा है, सूर्य भी वी साइन बन रहा है, चंद्र पर ये नेगेटिव चीज़ है, ये राहु रेखा नेगेटिव चीज़ है, यहाँ पर भी आड़ी रेखा नेगेटिव है, यहाँ पर भी रेखा नेगेटिव है। तो मान सकते हैं पॉजिटिविटी ज़्यादा है, रेखाओं में नेगेटिविटी कम है इतनी। तो इसके रिगार्डिंग एनालिसिस करेंगे इनके हाथ का। सबसे पहले आपके हाथ के डिफरेंट साइन्स देखते हैं कि कौन सा साइन क्या कहता है। सबसे पहला देखिए मंगल रेखा आपके हाथ में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आने वाले रहेंगे। बट देखिए मंगल रेखा कट रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कट लग रहे हैं। तो मान सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में शक्ति होता है, तो बड़े-बड़े फ़ायदे करता है और फिर एक बड़ा नुकसान कर लेता है। मान सकते हैं कि 3 से 4 बड़े फ़ायदे होंगे, एक बड़ा नुकसान चला जाएगा। इस तरह के योग तो मुझे आपकी मंगल रेखा में दिख रहे हैं। बाकी धरती माँ से जुड़ा कोई भी कार्य करेंगे, उसमें लाभ आपको जिनमें देखने को मिलने वाला रहेगा। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी मान सकते हैं कि मंगल रेखा आप में मजबूत बहुत है। तो ओवरऑल व्यक्ति अगर धरती माँ से जुड़े कोई भी कार्य करे तो प्रॉफ़िट में ही रहता है, और बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा लाभ देती है। शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत होती है बुढ़ापे के रिगार्डिंग। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो शुक्र के हिस्से पर आएँगे, तो शुक्र के हिस्से पर देखिए हल्की-फुल्की आड़ी रेखा मौजूद है। सीधी खड़ी रेखा टूट-टूट कर चल रही है। देखिए शुक्र के हिस्से पर जब ये रेखा होती है, तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर पारिवारिक समस्या आएगी तो उनका निवारण कर देगा। इस तरह के योग तो मुझे आपके हाथ में आपके शुक्र द्वारा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है, तो आपको पारिवारिक समस्या, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और कोई भी काबिल ना बनना, इस तरह की समस्या आपको जिनमें देने वाली रहेंगी। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे पूर्णतः दिख रही है। शुक्र के हिस्से पर रेखा काफ़ी नेगेटिव मुझे आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यफ का साइन बन रहा है। यफ का साइन बन रहा है, काफ़ी मजबूती से यफ का साइन दिख रहा है। जब यफ का साइन इस प्रकार का होता है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में जो सपने होंगे बहुत लॉजिकल आएँगे, सपनों के कारण आप अपने जीवन में आने वाली चीज़ों को पहले ही भापने में सक्षम रहेंगे। जैसे कि क्या होने वाला है, क्या नेगेटिव चीज़ें आएँगी। देखिए व्यक्ति के पितृ होते हैं, पितृ पूर्वज उस सपने में आकर होने वाली घटनाओं का अंदेशा देते हैं। तो ये चीज़ आपके में रहेगी, पितृ पूर्वज सपनों में आकर होने वाली घटनाओं का अंदेशा देते हैं, और व्यक्ति का खुद का भी सिक्स्थ सेंस खुला हुआ होता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को पहले ही भापने में सक्षम होता है। ये चीज़ होती है। सपने बहुत लॉजिकल आते हैं। गुरु के हिस्से पर आएँगे तो देखिए गुरु के हिस्से पर सीधी खड़ी रेखा हल्की सी मौजूद है। जब गुरु के हिस्से पर सीधी खड़ी रेखा होती है, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को बुध बृहस्पति की कृपा है। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि व्यक्ति इतना समाज सेवा करेगा, लोगों का भला करेगा, अन्नदान करेगा, वस्त्रदान करेगा, गरीबों के काम आएगा, उतना को खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी योग आपके हाथ में आपके गुरु पर्व द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में शनि के क्षेत्र पर आएँगे तो देखिए शनि के क्षेत्र पर बहुत उत्तम वी साइन बन रहा है। जब शनि के क्षेत्र पर इस प्रकार का वी साइन बनता है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे में अच्छा धन लाभ करने वाला रहेगा। बुढ़ापे में कोई दिक्कत परेशानी आपको पैसे के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग नहीं आने वाली रहेगी। तो ये योग भी मुझे आपके हाथ में आपके शनि पर्व पर दिख रहे हैं। बाकी मान सकते हैं कि लोहे और स्टील से जुड़ा कोई भी कार्य करेंगे आपके हाथ में चलने वाला रहेगा। जैसे वी साइन जहाँ पर है, उतना ही मजबूत वी साइन आपके हाथ में सूर्य पर्व पर है। जब पर्वतों पर इस प्रकार के वी साइन बन जाएँ, तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत स्टेबल बनाने वाले रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अच्छा भाग्योदय अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने भाग्य द्वारा करने वाला होता है। ये चीज़ रहेगी, और इसके अलावा मान सकते हैं सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की असीम कृपा आपको प्राप्त है। बीच में शिक्षा रेखा भी बनी गई है। जब बीच में शिक्षा रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे टीचर भी पाए गए हैं। आपका जो ज्ञान है वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को बाँटेंगे, उतना ही वो बढ़ेगा और आपको इसमें अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। तो ये योग भी रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बुध का क्षेत्र जो है वो अच्छा है। यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है। व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत दे रहे हैं। बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा है, बिज़नेस करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम है। बिज़नेस थिंकिंग कैपेबिलिटी या बिज़नेस के रिगार्डिंग जो समस्या है वो आपके हाथ में नहीं दिख रही हैं।
आपका आपकी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, अपनी वाणी द्वारा अपने परिजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान करने के आपके पूरे योग मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बनने की समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी व्यक्ति जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, भावना में आकर कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। ये चीज़ है आपके हाथ में। देखिए, आपके हाथ में जो एक चीज़ नेगेटिव है, वो है चंद्र पर आड़ी रेखा। आपको महादेव की भक्ति निवार रहा है, क्योंकि देखिए आपके हाथ में जो मुझे संकेत दिख रहे हैं, देखिए जो-जो चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, वो इस प्रकार से आ रही हैं कि आपको महादेव की भक्ति की ओर खींच रही हैं। चाहे वो राहु रेखा हो, चाहे चंद्र हो। देखिए चंद्र और राहु, ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो महादेव से इतना डरते हैं कि अगर व्यक्ति महादेव की हल्की-सी पूजा करता हो, हल्की-सी अर्चना करता हो, तो ये दोनों ग्रह कभी भी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जो व्यक्ति महादेव की शरण में है। तो आप मान के चलिए कि मुझे आपके हाथ में इस तरह के संकेत पूरी तरह दिख रहे हैं कि जिस दिन आप महादेव की शरण में जाएँगे, आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है, रेखा हाथ में बहुत मजबूत है, पैसा आपने अच्छा कमाया हुआ है और आगे भी कमाते जाएँगे। बट अगर जो थोड़ी बहुत समस्या जीवन में आने वाली हैं, वो भी नहीं आएँगी अगर आप महादेव की शरण में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो बहुत भाग्योदय होता है, और महादेव के मंत्रों का जाप कर कर, और देखिए सबसे ज़रूरी, गौ सेवा कर कर और नंदी महाराज की सेवा कर कर। जो रोड पर आप देख पाते होंगे सांड, जब बैल जो होते हैं उनकी सेवा कर कर, जो कि कोई घायल सांड पड़ा है रोड पर, या फिर किसी के चोट लग गई है, कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचवा दिया, उसका इलाज करवा दिया। अगर नंदी महाराज की इस प्रकार सेवा होती है तो आपको इतना भाग्योदय होगा, इतना भाग्योदय होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गौ सेवा और नंदी महाराज की सेवा और महादेव की भक्ति, 3 महाराज, ये 3 उपाय कर लीजिए, बची-खुची समस्या भी निपट जाएँगी। यहाँ पर आपकी पिंकी फिंगर दिख रही है, तो पिंकी फिंगर आपके हाथ में मजबूत है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हल्की सी छोटी पड़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ अपने जीवन में मिलने वाला रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। जो आपके हाथ के बाह्य फाइनेंसेस हैं, जो आपके हाथ की बाह्य रेखा है, मैं देखता हूँ एक बार, जो बाह्य राशियाँ को भी दिखाते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये बाह्य राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। जब भी आपके ग्रह इन बाह्य राशियों में गोचर करेंगे, आपको अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। ये चीज़ रहेगी। और अब देखिए, अगर आपके हाथ में हृदय रेखा पर आए तो देखिए हृदय रेखा हल्की सी अ, डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर रेखा आ रही है, तो दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता, चाहे किसी को भी दें, मित्र को, रिश्तेदार को, बट दिया हुआ पैसा वापस आने के, पूरे वापस आने के संकेत कम है। अगर देते हैं तो मान सकते हैं आएगा, वापस आएगा, बट पूरा नहीं आएगा। ये हाथ में योग बन रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा भी हल्की सी डिस्टर्ब है। देखिए हल्का-हल्का सा डिस्टर्बेंस सारी रेखाओं में है। तो ये इस बात को संकेत करता है कि मेंटली व्यक्ति डिस्टर्ब रहेगा। चाहे देखिए बड़ी सफलता अर्जित कर ले, चाहे व्यक्ति करोड़पति बन जाए, चाहे बहुत बड़ा पैसा कमा ले, व्यक्ति फिर भी कहीं न कहीं से मेंटली या फिज़िकली डिस्टर्ब रहता है। तो ये योग आपके हाथ में मुझे आपकी रेखाओं में पूरी तरह दिख रहे हैं। यदि आपकी जीवन रेखा देखी जाए तो जीवन रेखा मजबूत है, बट यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ से डिस्टर्बेंस, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। जीवन रेखा में हल्की-फुल्की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जीवन रेखा धुंधली भी हो रही है। देखिए, जीवन रेखा का बीच में धुंधला होना, ये भी इस बात को इशारा करता है कि महादेव का मंत्र दूँगा आपको एक, वो अगर आप करते हैं तो उसमें बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापे में जीवन रेखा हल्की पड़ रही है, तो बुढ़ापे में ज़्यादा चांसेस हैं आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँ। तो हेल्थ इश्यूज़ ना आएँ, इसके आपको उपाय ज़रूर देने वाला रहूँगा। यहाँ पर आके अगर आपकी भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा मजबूत है, बट देखिए ये भी कट रही है, और ये राहु रेखा है, ये आपको बड़ी समस्या देने वाली रहेंगी। अभी आपको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। अभी आपको जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं आप, मुझे पता नहीं डिटेल, आपने डिटेल में नहीं लिखा, आपने केवल जॉब चेंज लिखा। तो पहले मुझे बताइएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम करते हैं और किस प्रकार की चेंज करना चाहते हैं? ये मुझे डिटेल में समझाइएगा, तब मैं आपके जीवन में आपको थोड़ी बहुत राय देने वाला रहूँगा। और 41 वर्ष की उम्र राहु रेखा आ रही है, तो मेरे हिसाब से आपको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। और देखिए राहु भी वही ग्रह है जो महादेव की भक्ति करने पर बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मान के चलिएगा कि आपको महादेव की भक्ति यहाँ पर भी अनिवार्य है। हाथ में हर एक रेखा का पर्वत ये संकेत दे रहा है कि महादेव की शरण में जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो भाग्य रेखा पर राहु रेखा आ रही है, समस्या काफ़ी देंगी, फाइनेंशियल लॉस, इन्वेस्टिंग में नुकसान, पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे उसमें नुकसान, इस तरह के संकेत रेखाओं में पूर्णतः दिख रहे हैं। विष्णु सिंबल भी है तो बुढ़ापा अच्छा जाता है, बचपन कहीं न कहीं खराब जाता है। जब विष्णु सिंबल होता है तो बचपन में खराबी, बुढ़ापे में व्यक्ति का आनंद वाला जीवन रहता है। ये योग मुझे आपके हाथ में रेखाओं में दिख रहे हैं। अगर आपके हाथ का मणिबंध दिख रहा है तो मणिबंध भी अच्छा है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली समय में, जैसे कि ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं खाली बैठे हैं, कहीं आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, कहीं किसी वेटिंग कर रहे हैं, जाम में फँसे हुए हैं, सुबह-सुबह अगर खाली हैं, तो इन खाली समय में अगर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको इतनी स तरक्की मिलेगी, इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी सुख सफलता मिलेगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपकी पिंकी फिंगर देखेंगे, दोनों उँगलियाँ बराबर हैं, ये हल्की सी छोटी है। ये आपको ईगो प्रॉब्लम देगी, व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है, अपना ईगो की वजह से नुकसान करता है। अगर सामने वाला ये भी कहेगा कि मैं मज़ाक करूँ, बुरा मत मानना, तब व्यक्ति बुरा मान जाता है। तो ईगो प्रॉब्लम हाथ में ज़्यादा है, और ज़िम्मेदारी भरा नेचर है। ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। अगर अपनी ज़िम्मेदारी बचपन में मिल गई होती, तो बड़ा भाग्योदय जल्दी ही हो जाता। तो इस तरह के योग भी मुझे आपके हाथ की रेखाओं में पूरी तरह दिख रहे हैं।
सूर्य रेखा बहुत मजबूत है। देखिए सूर्य रेखा इतनी मजबूत जब होती है तो इस बात को पूर्णतः संकेत है सूर्यदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त है। और अगर सूर्य को डेली जल चढ़ाते हैं, सुबह सुबह उठकर सूर्यदेव का नाम जाप करते हैं, अपने पूजा घर में सूर्यदेव की 7 घोड़ों वाली तस्वीर लगाते हैं जिसमें कि 7 सफ़ेद घोड़े आगे भागते हैं, पीछे रथ पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, वो तस्वीर लगाते हैं। इसके अलावा मान के चलिएगा कि सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाकर उगते हुए सूरज के दर्शन करना, सूर्यदेव को प्रणाम करना और भी बहुत सारे कुछ सूर्यदेव के जो बात है वो आपको देखूँगा। देखिए उपाय 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज़ हाथ में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के उपाय, सुधारने के उपाय। बट अगर हाथ में कोई चीज़ बहुत ही मजबूत है तो उसके शुभ प्रभाव को और बढ़ाया जाए जिससे कि बहुत बड़ा लाभ मिले। तो सूर्य रेखा इतनी मजबूत है कि मैं मान सकते हैं कि बड़े-बड़े सरकारी नौकरी वाले हाथों में देखता हूँ या फिर बड़े-बड़े ऑफिसर लेवल व्यक्ति के हाथ में देखता हूँ या फिर बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ में इस प्रकार की रेखा देखता होता हूँ। बट आपके हाथ में रेखा है तो मजबूती है हाथ में। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सुलभ मिल होंगे। आपके पाम में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो ग्रह हैं वो महादेव की भक्ति में खींच रहे हैं, तो महादेव की शरण में जाइए, परम आनंद की अनुभूति होगी, मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे और उद्धार आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हेल्थ, वेल्थ जो इश्यूज़ हैं, सारे महादेव की भक्ति करने से सब शांत हो जाएँगे, सारे इश्यूज़ खत्म हो जाएँगे। तो यही आपके हाथ का चीज़ रहेगा कि मान सकते हैं आपकी अंतरात्मा के मालिक महादेव हैं। तो यही आपके हाथ का सार है, यही आपके जीवन का सार है कि महादेव की भक्ति करके परमानंद मिलेगा आपको। तो इसके बाद भी आपकी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे प्रॉब्लम से मिल होंगे। देखिए वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू जरूर छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। समस्या देखिए बड़ी है, तो देखिए अगर मंत्रों का जाप किया जाए और घर में शिवलिंग लाई जाए, उसकी स्थापना की जाए, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पर डिटेल बताऊँगा कैसे-कैसे क्या करना है, तो उससे सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। तो अभी हाथ में स्थिति थोड़ी बहुत गड़बड़ा रही है बट उपाय का तो ठीक हो जाएगी। उपाय आपको डेली करने देंगे। अगर हम आपसे 10 साल बाद भी पूछूँ कि आप उपाय डेली करें तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उपाय के लिए आपके हाथ में मजबूती इतनी नहीं देख पा रहा हूँ, तो उपाय डेली कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर उपाय लिख दीजिएगा और रिव्यू दे दीजिएगा ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।